एम के टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं एम के आजाद। आज हम बिहार की राजनीति को टटोलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि फिर एक बार बिहार के राजनीतिक तापमान फिर से गर्म होता हुआ दिखता है। क्योंकि जिस तरह से वक्फ संशोधन बिल को लेकर नीतीश कुमार की जदयू ने जिस तरह से रुख अपनाया, यानी अल्पसंख्यक समाज जिस तरह से नीतीश कुमार को लेकर जो आशा बांधी थी, उसको बड़ा धक्का लगा। तो कहा जाता है कि बिहार विधानसभा में इसका असर दिखने लगेगा। तो इसको लेकर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा हम इस बात को लेकर भी करेंगे क्योंकि जिस तरह चिराग पासवान से भी अल्पसंख्यक समाज को उम्मीदें थी, उसमें भी अल्पसंख्यक समाज को ठेस लगता हुआ दिखता है। यह राजनीतिक गलियारों पर चर्चा का विषय बना है। याद कर लीजिए, जिस तरह नीतीश कुमार और चिराग पासवान ने इफ्तार पार्टी देने में बड़ी प्राथमिकता दिखाई, बड़ी दिलचस्पी दिखाई, और लोगों को लगने लगा था कि अल्पसंख्यक समाज का हितैषी नीतीश कुमार और चिराग पासवान जरूर है। तो समझते चले जाइए। चंद्रबाबू नायडू की बात हम इसलिए अभी नहीं कर रहे हैं क्योंकि आज बिहार की राजनीति पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो समझते चले जाइए, बिहार के राजनीतिक तापमान चुनाव से पहले इतनी गर्म हो जाएगी जिसकी आशा बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषकों को इस बात का अंदाजा बिल्कुल नहीं था कि बिहार की राजनीतिक तापमान इतनी जल्दी इतना गर्म हो जाएगा। और हिम्मत की दाद तो नीतीश कुमार और चिराग पासवान को जरूर देना चाहिए, क्योंकि जिस तरह चुनाव अनकरीब है और नीतीश कुमार इतनी जल्दी इसके फैसले ले लेंगे, इसका अंदाजा किसी को बिल्कुल नहीं था। यानी वक्फ संशोधन बिल को लेकर नीतीश कुमार का स्टैंड इस तरह हो जाएगा, चिराग पासवान का इसका स्टैंड इस तरह हो जाएगा, किसी ने अंदाजा बिल्कुल नहीं लगाया था। तो समझते चले जाइए और समझते चले जाइए कि नीतीश कुमार की परेशानी क्या क्या होने वाली है और क्या क्या हो रही है। इन तमाम चीजों को टटोलते चले जाइएगा। बताया जाता है कि इस बात की राजनीतिक चर्चा है कि जदयू में इस वक्त में बड़ी हलचलें चल रही है, और इसी का इशारा तो कुछ नेताओं के इस्तीफे के साथ महसूस किया जाने लगा है। जिस तरफ अल्पसंख्यक समाज के कुछ नेताओं का इस्तीफा हुआ है और कुछ होने वाला है, इसको लेकर भी राजनीतिक तापमान बिहार में गर्म है। तो समझते चले जाइए, परेशानी सिर्फ इस बात को लेकर नहीं है कि अल्पसंख्यक समाज नीतीश कुमार से बिदक गए हैं। समस्याएं तो नीतीश कुमार के लिए पहले भी थी। तो याद करते चले जाइए किस तरह भारतीय जनता पार्टी और जदयू का तालमेल बिहार में एक लंबी परवान चढ़ता चला गया, और दोनों के बीच सीटों का बंटवारा भी बराबर बराबर होता है। लेकिन लगातार पिछले 2 विधानसभा चुनाव के परिणाम को टटोलते जाइए तो नीतीश कुमार की पार्टी का लगातार सीटें कम होते जा रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी की सीटें लगातार बढ़ते चले जा रही है। एक बात तो यह है। और याद करते चले जाइए अटल बिहारी वाजपेयी को, जिसका सपना था कि अपने बलबूते यानी बिहार में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनना उनकी प्राथमिकता जरूर थी। अटल बिहारी वाजपेयी इस बात को डंके की चोट में कहते हुए नजर आते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी यह है कि वो जब भी इस गठबंधन के साथ अलग होकर चुनाव लड़ी तो वो भी मुंह के खा गई। यानी नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के लिए इस तरह से एक तुरुप का पत्ता है। यानी नीतीश कुमार के बिना भारतीय जनता पार्टी की भी नैया पार नहीं होगी। यही बात राजनीतिक गलियारों पर चर्चा जरूर बना हुआ है। याद कर लीजिए, जब पहली बार नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर राष्ट्रीय जनता दल और दूसरे गठबंधनों के साथ चुनाव लड़ी थी, तो याद करते चले जाइए क्या परिणाम आया था। पूरी तरह से फिर एक बार जदयू और राष्ट्रीय जनता दल की सरकार जरूर बन गई, और भारतीय जनता पार्टी के तमाम अरमानों में पानी फिरता हुआ नजर आने लगा। तभी कहा जाने लगा था कि नीतीश कुमार के बिना भारतीय जनता पार्टी के नैया पार नहीं होगी, और नीतीश कुमार की पार्टी की सीटें कम होती जाती है और भारतीय जनता पार्टी की सीटें बढ़ती जाती है, बंटवारा बराबर होता है। तो समझते चले जाइए, जदयू के नेता दबी जुबान में इस बात को कहते हैं कि जदयू के जो वोट बैंक है वो भारतीय जनता पार्टी में शिफ्ट कर जाती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक जदयू की तरफ शिफ्ट नहीं होती है। एक तो यह है, और दूसरी सबसे अहम बात है कि भारतीय जनता पार्टी जदयू की सीट कम करने के लिए तमाम तरह के प्रयास जरूर करती है, ताकि उनका कुनबा बढ़ता चला जाए, उनके सीटों में इजाफा होता हुआ नजर आने लगे। तो याद करते चले जाइए चिराग पासवान को, किस तरह चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को चुनाव में डैमेज कर दिया, और उसी समय से नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच असहज की स्थिति जरूर है। तो समझते चले जाइए, और नीतीश कुमार की समस्या यहाँ तक बिल्कुल नहीं है, आगे बढ़ते चले जाइए। नीतीश कुमार की जो कद थी, जो चेहरे थे,
और जो विश्वसनीयता था कमी इसलिए भी होते हुए नजर आई कि कभी नीतीश कुमार इस गठबंधन में चले जाते हैं, कभी दूसरे गठबंधन में चले जाते हैं। यानी लोगों में नीतीश कुमार को लेकर एक विश्वास बिल्कुल नहीं रहा कि नीतीश कुमार कब क्या कर ले, क्या नहीं कर ले। तो समझते चले जाइए, इसको लेकर भी कई वोटरों में काफी नाराजगी नजर आने लगी। सिर्फ यही नहीं, और नीतीश कुमार की बढ़ती उम्र और राजनीति में उनकी सक्रियता और उनकी बीमारी को लेकर जिस तरह राजनीतिक हलचलें पैदा कर रही है, उससे भी नीतीश कुमार को नुकसान होता हुआ दिखेगा। और राजनीति पर नजर रखने वाले इस बात की ओर इशारा करते हुए नजर आते हैं। आगे बढ़ते चले जाइए। एक तो वक्फ संशोधन बिल को लेकर नीतीश कुमार कटघरे में खड़े हैं। अल्पसंख्यकों को समझाते समझाते चुनाव बीत जाएगा, अल्पसंख्यक समाज मानने के लिए तैयार बिल्कुल नहीं। और जिस तरह कांग्रेस पार्टी ने वक्फ संशोधन बिल को लेकर यह बात कहते हुए नजर आई, यह अल्पसंख्यकों का मामला बिल्कुल नहीं है, यह संविधान बदलने की एक प्रक्रिया मात्र है। और इसी तरह भारतीय जनता पार्टी तमाम चीजों को बदलते हुए नजर आती है और यह संविधान पर हमला है, संविधान को बदलने की प्रक्रिया है। इसी बात को तो कांग्रेस कहते हुए नजर आती है। तो समझते चले जाइए, यदि अब मुद्दा कांग्रेस पार्टी बिहार में उठाएगी तो अल्पसंख्यकों के साथ साथ दलितों का बहुत बड़ा वोट बैंक भी नीतीश कुमार से खिसक जाएगी। और राजनीति पर नजर रखने वाले यह बात स्पष्ट करते हुए नजर आते हैं। यानी सिर्फ वक्फ संशोधन बिल को लेकर अल्पसंख्यकों के बीच में नहीं, दलितों के बीच में, आदिवासियों के बीच में एक धरना जरूर धर गई है कि एक तरह से जब भी भारतीय जनता पार्टी चाहती है तो उसको डैमेज जरूर कर देती है। कहीं यह बात आरक्षण को लेकर भारतीय जनता पार्टी कोई फैसला नहीं कर ले, राजनीतिक गलियारों पे इस बात का चर्चा है। तो याद करते चले जाइए मोहन भागवत को वह बयान, बिहार विधानसभा के चुनाव चल रहे थे और मोहन भागवत ने आरक्षण पे समीक्षा की बात करके जो बयान दिया, उसके बाद पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की जमीनें खिसक गई थी। और यह बात स्पष्ट है कि बिहार की राजनीति आप करिएगा और जातीय गोलबंदी नहीं करिएगा। जातीय गोलबंदी का बिना जातीय समीकरण के बिहार में राजनीतिक संभव नहीं है। इसी को लेकर लगातार कांग्रेस पार्टी भी राजनीति में पैतरे बदलते हुए नजर आई। तभी तो उन्होंने राजेश कुमार को बिहार का प्रदेश अध्यक्ष बनाया, तभी तो उन्होंने अखिलेश प्रसाद सिंह की छुट्टी कर दी। तो समझते चले जाइए, यह बात राजनीतिक गलियारों पे इस बात की भी चर्चा है कि कांग्रेस पार्टी भी जातीय समीकरण को देखकर विधानसभा सीटें बंटवारा करेगी और लगातार संगठन में भी जितने लोग आ रहे हैं उन लोगों को टटोलते चले जाइए। तो उन्होंने ओबीसी को, दलितों को, अल्पसंख्यकों को और ऐसे तमाम दबे कुचले को जिस तरह से प्रतिनिधित्व देने का काम किया, जिला में बड़ी जातीय समीकरण को कांग्रेस साधते हुए नजर आई, लेकिन कांग्रेस सब कुछ करते हुए नजर आई। तो समस्या एक नहीं अनेक है। तो याद करते चले जाइए बिहार की राजनीतिक तापमान को, याद करते चले जाइए नीतीश कुमार ही वो शख्सियत थे जो राष्ट्रीय जनता दल की वोट में सेंधमारी करते थे। इस बात को कोई भी आसानी से कह सकता है। यानी नीतीश कुमार का वोट बैंक और राष्ट्रीय जनता दल के वोट बैंक में ज्यादा अंतर बिल्कुल नहीं था। और यही नहीं, जिस तरह दलितों का, अल्पसंख्यकों का वोट राष्ट्रीय जनता दल का तरफ शिफ्ट करता है, वही वोट यानी दलितों का और पिछड़ों का वोट भी पूरी तरह से नीतीश कुमार की जदयू के तरफ चला जाता है। और यहीं से नुकसान तो राष्ट्रीय जनता दल को जरूर होता हुआ, और यहीं से नुकसान तो राष्ट्रीय जनता दल को होता हुआ दिखता है। तो समझते चले जाइए, यानी नीतीश कुमार की समस्या एक बिल्कुल नहीं है। टटोलते चले जाइए उम्र का तकाजा, और जिस तरह वक्फ संशोधन बिल का सामने आ जाना और लगातार विधानसभा चुनाव परिणाम को देखते चले जाइए, और जिस तरह जदयू की सीटें लगातार कम होता चला जाना, इस बात की ओर इशारा है कि जदयू में उथल पुथल की राजनीति अभी से होगी। नीतीश कुमार की परेशानी यह बिल्कुल नहीं है। याद करते चले जाइए कि जदयू चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी तालमेल से पहले नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दे। और याद करते चले जाइए अमित भाई शाह का उस राजनीतिक बयानबाजी को, जिसमें वह कहते हुए नजर आए कि चुनाव के बाद मुख्यमंत्री कौन बनेगा बिहार में तय किया जाएगा। यानी नीतीश कुमार के चेहरे पर भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से एतराज जरूर है। अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर तमाम लोगों के सपने जरूर थे कि भारतीय जनता पार्टी का ही चेहरा मुख्यमंत्री वहां बिहार में बने, और कई दशक से लगातार भारतीय जनता पार्टी इसी के लिए छटपटा भी रही है। तमाम योजनाओं पर काम करते हुए नजर आई, लेकिन रिजल्ट सिफर है। लेकिन बताया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि नीतीश कुमार में जितना उथल पुथल होगा, जितना वो कमजोर होगा,
उतना ही ज्यादा अगर भारतीय जनता पार्टी के पास सीटें आएगी तो जिस तरह महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री से उप मुख्यमंत्री बन गए तो कहीं यह हाल बिहार में नीतीश कुमार के लिए अप्लाई नहीं हो। जदयू को इसका भी डर है, नीतीश कुमार को इसका भी डर है। तभी तो जदयू के लोग लगातार इसी बात की ओर प्रेशर बना रहे हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को पहले घोषित कर दे, तब तालमेल की बात होगी, तब सीटों का बंटवारा होगा। इसके पीछे मंशा क्या है? क्योंकि जदयू को मालूम है कि एकनाथ शिंदे के चेहरे पे चुनाव लड़े गए थे, यानी एकनाथ शिंदे ही मुख्यमंत्री का चेहरा था। लेकिन चुनाव के बाद एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री बने और देवेंद्र फडणवीस सीएम बन गए। और राजनीति पर नजर रखने वाले इस बात को दोहराते हुए नजर आते हैं कि महाराष्ट्र वाला फार्मूला बिहार में ना फिट हो जाए। पार्टी का महाराष्ट्र के फार्मूले बिहार में भी अप्लाई हो सकता है। इसी बात की चिंता तो नीतीश कुमार और जदयू को भी है। तो टटोलते चले जाइए, किन किन मुद्दों को आप टटोलते चले जाइए, यानी नीतीश कुमार की परेशानी लगातार बढ़ते चले जा रही है। तभी तो जदयू के तरफ से नीतीश कुमार के बेटे को प्रोजेक्ट करने के लिए जदयू तैयार बैठी हुई नजर आई। और तभी तो लगातार नीतीश कुमार के पुत्र लगातार राजनीतिक बयानबाजी दे रहे हैं। और नीतीश कुमार के बेटे ने भी यह कहा कि चुनाव से पहले ही मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार को घोषित करने में भारतीय जनता पार्टी को गुरेज नहीं करना चाहिए और जल्दीबाजी करनी चाहिए, नहीं तो इसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी और जदयू गठबंधन को होगा। तो इसके मायने क्या है समझते चले जाइए। आने वाला वक्त में पता चलेगा कि चुनाव परिणाम किस ओर चला गया। क्या नीतीश कुमार के लिए वक्फ संशोधन बिल का समर्थन करना भारी भूल साबित होगी या एक मामूली घटना साबित होगी? आने वाला वक्त में पता चलेगा। और चिराग पासवान को भी टटोलते चले जाइए। चिराग पासवान इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि चिराग पासवान भी इफ्तार पार्टी देने में बड़ी दिलचस्पी दिखाई। लगातार जिस तरह से चिराग पासवान ने वक्फ संशोधन बिल को लेकर आपत्तियां जताई थी, तो यह उम्मीद अल्पसंख्यक समाज को जरूर था कि चिराग पासवान जरूर स्टैंड लेंगे, सदन के विरोध में चिराग पासवान चले जाएंगे। लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं दिखा। इसलिए चिराग पासवान की पार्टी को भी अल्पसंख्यकों का बड़ा वोट जाता था, उसका नुकसान भी होता हुआ दिखेगा। राजनीति पे इसी बात का चर्चा है। तो छोटा सा विश्लेषण आपको कैसा लगा अपने कमेंट जरूर कमेंट करें। और जिन्होंने अभी तक न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया उसे विनम्र निवेदन सब्सक्राइब जरूर कर दे, संभव है शेयर कर दे, ज्वाइन का बटन है, आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं ताकि हम आपके लिए इसी तरह के वीडियो लाते रहे। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। जोहार।